हेलो दोस्तों, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। खबर चंडीगढ़ से है। आखिरकार हरियाणा के 14,000 अतिथि शिक्षक और अध्यापकों के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाल ही लिया है। सरकार ने तय किया है कि इन अध्यापकों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी और इनको सेवा अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह 58 साल तक यथावत जारी रहेगी। इनके लिए प्रदेश में अतिथि शिक्षक और सेवक विधेयक लागू कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा निर्देशालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। कहते हैं कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इस संबंध में कहा है कि अतिथि विद्वानों और अध्यापकों को नियुक्ति के समय पीरियड के हिसाब से पैसे मिलते थे, लेकिन मौजूदा समय में समान काम समान वेतन के तर्ज पर मानदेय दिया जा रहा है। जेवीटी को 26,000 रुपये और टीजीटी को 30,000 रुपये और पीजीटी को 36,000 रुपये मासिक वेतन सरकार दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने अतिथि अध्यापकों से किया वादा पूरा करेंगे। 58 साल तक रोजगार गारंटी हमने अतिथि अध्यापकों को दी है। जनवरी और जुलाई में वृद्धि करेंगे। हिसार शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा अधिकारियों के जारी किए गए पत्र में नोटिफिकेशन से संबंधी सभी प्रकार के नियमों और शर्तों का हवाला स्पष्ट किया गया है। जिसमें गेस्ट टीचरों के 58 साल की उम्र तक होने का काम करने वाले के अलावा प्रत्येक साल पहली बार जनवरी और पहली जुलाई की वेतन वृद्धि का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि नियमित शिक्षकों के न्यूनतम वेतन पर डीए बढ़ता रहेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने आंदोलनरत अतिथि अध्यापकों के बीच जाकर लिखित में यह आश्वासन दिया था, जो कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती हड्डा सरकार में वर्ष 2005 से 2007 के बीच स्कूलों में नियुक्त किए गए सभी गेस्ट टीचर को अब 58 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। बजट सत्र में पारित हरियाणा अतिथि शिक्षक और सेवा विधेयकों को अमली जामा पहनाते हुए शिक्षा विभाग निदेशालय ने सभी शिक्षा अधिकारियों को मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए गए। और वहीं आपको बता दें, अधिनियम लागू होने के बाद अब गेस्ट टीचरों को पक्के कर्मचारियों की तरह साल में 2 बार महंगाई भत्ता डीए मिलेगा। इससे सरकार के खजाने पर सालाना 505 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि आपको बता देते हैं कि मार्च बजट सत्र के अंतिम दिन ही सरकार ने विधेयक पारित करा दिया था। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किए जाने से अतिथि अध्यापक धरना प्रदर्शन पर उतर रहे हैं। हड्डा सरकार के दौरान कुल 22,000 जेवीटी जूनियर बेसिक ट्रेड, टीजीटी ट्रेंड एजुकेशन टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को अनुबंधन के आधार पर रखा गया था। फरवरी 2013 में तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग सचिव सुरीना राजन ने सुप्रीम कोर्ट के शपथ पत्र देकर गेस्ट टीचरों को हटाने के लिए 322 मांगे थीं। इसमें आपको बता देते हैं कि दिसंबर 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार मुख्य सचिव से कि हरियाणा अध्यापक संघ के प्रदर्शन प्रवक्ता अजय लोहान ने कहा है कि संघ की शीघ्र ही बैठक बुलाई जाएगी और आगामी रणनीति की घोषणा करेंगे। और उन्होंने कहा है कि नियमित शिक्षकों के अनुबंधन सुविधाओं की मांग उठाते हुए जॉब शिक्षा एक्ट 2019 में लाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया गया। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को गुमराह कर रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लिए 52 जिले के अतिथि शिक्षक अब चुप बैठ गए हैं। कल सभी अतिथि शिक्षक शिक्षा मंत्री को
फ़ोन लगाएं और कहना कि पहले अतिथि शिक्षकों का स्थायीकरण करें, बाद में शिक्षक भर्ती पूर्ण करें। क्या आप अपने वजन से दूर होना चाहते हैं तो अपने उपचुनाव के बाद कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इधर आपको बता देते हैं कि विधानसभा में भी श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के बारे में चुप्पी साधे रहे और शिवराज सिंह चौहान भी आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से दूर भाग रहे हैं। इन सभी को लेकर आपको बताएंगे कि सरदार सिंह जोहाल ने राजनेताओं के लिए पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चलिए पूरी खबर जान लेते हैं। कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं और इनको 5 साल में पेंशन, इसे साझा करें और भरपूर समर्थन दें। चलिए ले चलते हैं मध्य प्रदेश के राजनेताओं की पोल खोलने वाली खबर। भारत के प्रिय सम्मानीय नागरिक, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया सभी लोगों में अपने संपर्क में भेजें और बदलने में उन्हें आगे भेजने के लिए 3 दिन के लिए अंदर आने की सूचना हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। चलिए बात करेंगे 2018 के सुधार नियम में। सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी और रोजगार नहीं है बल्कि एक सेवा से मुक्त हैं। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व के अधिनियम के तहत एक चुनाव में कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी उसी स्थिति में चुना जाता है। वर्तमान में आपको बता देते हैं कि उन्हें हर 5 साल का सेवा के बाद पेंशन मिलती है। इससे एक और बेकार ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से पार्षद रहा है तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है तो उसे एक नहीं बल्कि 3-3 पेंशन मिलती हैं। यह देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधन किया जा रहा है और इसे आय के तहत लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और एक समय में दल बदल एकजुट हो जाते हैं। सांसदों को स्वस्थ देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए किसी अन्य नागरिक की तरह ही होना चाहिए। वर्तमान में उनको इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फ़ोन बिल जैसी सभी रियासतों को समाप्त कर देनी चाहिए। उन्हें भी हमारे मध्य प्रदेश के आम लोगों की तरह जो सहायता मिलती हैं वही मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें नियमित रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। नेताओं के लिए भी IAS और PS ऐसी TET जैसी परीक्षा पास होना चाहिए, तभी वह राजनेता बन सकें। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए और दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों को आपराधिक अपराधों से दृढ़ संकल्प प्रतीत और वर्तमान को सांसद प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। नागरिकों के द्वारा LPG जैसी गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं। अब तक सांसदों और विधायकों को सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है और सांसदों के लिए कैंटीन सब्सिडी वाले भोजन सहित सब्सिडी वापस नहीं ली जाती है। मुफ्त रेल, मुफ्त हवाई जहाज, मुफ्त बस यात्रा भुगतान, हर चीज़ लोगों के लिए मुफ्त में दी जा रही है और आम आदमी उसका मज़ा खर्च करके क्यों लेना पड़ रहा है। प्रत्येक आदमी हर व्यक्ति से कम 20 लोगों के साथ संवाद करता है और मैसेज भेजता है, तो भारत में अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त केवल 3 दिन में लगना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि मुद्दा उठाने का सही नियम है? यदि आप उपरोक्त बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को हमेशा जल्द से जल्द शेयर करें, यदि नहीं है तो डिलीट कर दें। आप मेरे 20+ लोगों को लिए कृपया ज़रूर भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।